हेलो एवरीवन, आज हम एक और अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान ने जो भी हथियार यूज़ कर रहा है वो चाइना से उसने खरीदे हैं। और ये हथियार कितने खतरनाक हैं भारत के लिए और भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकता है, हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम हेडलाइन देखते हैं न्यूज़पेपर की। हम आपको ये बता दें कि ये बहुत सारे न्यूज़पेपर ने अभी मोस्टली ये जो ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा है इसको सभी न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। और ये हमने फर्स्ट पोस्ट न्यूज़पेपर से हेडलाइन ली है। न्यूज़ क्या है? फ्रॉम HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम टू PL-15 मिसाइल्स। ये उनके हथियारों के नाम है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 मिसाइल्स हैं। द चाइनीज मेड वेपन्स पाकिस्तान इज़ यूजिंग अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान चाइना से खरीदकर भारत के खिलाफ हथियार वेपन्स यूज़ कर रहा है। चर्चा में क्यों है न्यूज़? ये भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नई दिल्ली द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, इसका मतलब है कि POK के 21 आतंकी शिविरों को कैंप को निशाना बनाया गया था और हमले किए गए थे, जिनका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर था। इसने परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देश को 7 और 8 मई की दरमियानी रात को अपने हमले से मामले को और बढ़ाने के लिए उकसाया था। मतलब कि उसके पास क्या है, परमाणु हथियार हैं पाकिस्तान के बाद, लेकिन फिर भी भारत ने वहाँ के जो आतंकी कैंप है उन पर हमला किया है। 8 मई की रात को इस्लामाबाद ने जम्मू, पंजाब, राजस्थान में भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों का एक झुंड दागा था, जिसका भारत ने जवाब दिया और अपनी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग करके सभी को रोक दिया था। यहाँ पर हमने एक ये पिक्चर लगाई है। यहाँ पर देखिए जो मिसाइल गिरी है, यहाँ पर ये पंजाब का क्षेत्र है। अमृतसर के बाहरी इलाके में एक मैदान में ये मिसाइल गिरी, उसका ये मलबा है जिसको अभी ये इसमें लिया गया है, इसको निगरानी में ले लिया गया है। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने रात में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके हवाई हमले किए हैं। मतलब एयर अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में और भी ज़्यादा। अब देखिए पाकिस्तान कर रहा है चाइनी हथियारों का उपयोग कर रहा है, चाइनीज़ वेपन्स का। पड़ोसी देश ने नई दिल्ली के खिलाफ चीन निर्मित मिसाइलें, चीन निर्मित ड्रोन, वायु रक्षा प्रणालियों का यूज़ किया है, जिसका ये देखिए इनमें प्रमुख ये हैं जितने भी। ये हमें कैसे पता चलते हैं कि ये चीन के जो मलबे गिरे हैं भारत में कई जगहों पर, जहाँ पर हम देखते हैं पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में भी 1-2 जगह पर और जम्मू कश्मीर में, तो उसमें जो इसके हमें मलबे मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि ये चाइना के द्वारा बनाए गए हथियार हैं। जैसे कि चीन निर्मित ड्रोन हैं, SH-15 तोपें हैं, J-10 लड़ाकू विमान है, PL-15 मिसाइलें जिसमें HQ-9 वायु प्रणाली है। अब देखिए HQ-9 वायु प्रणाली क्या है। HQ-9 जिसका फुल फॉर्म क्या है, HONQ-9, एक चीनी निर्मित लंबी दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली, मतलब हवा में चलने वाली मिसाइल सिस्टम है ये, जिसे पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अधिग्रहित किया था, मतलब इसको खरीदा था। यह प्रणाली रूस की S-300 और अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल प्रणाली के समक्ष मानी जाती है। मतलब कि जो अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है और रूस का S-300 है, मतलब उसके बराबर इसको माना जाता है कि चीन की HQ-9 जो एयर डिफेंस है वो इसके बराबर है। इसका उपयोग निर्यात कैसे हुआ? चीन HQ-9 और इसके उन्नत वेरिएंट्स 9B, जिसमें उसका एक और वर्जन है, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए रीढ़ की हड्डी है। वहाँ की जो आर्मी उनके लिए रीढ़ की हड्डी है। इसे दक्षिण चीन सागर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात किया गया। HQ-9 का निर्यात संस्करण FD-2000 के नाम से जाना जाता है, जिसे पाकिस्तान, अल्जीरिया, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे देशों ने अपनाया है। मतलब इसको किस किस ने खरीदा? पाकिस्तान ने खरीदा, अल्जीरिया, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान ने 2021 में HQ-9P को अपनी सेना में शामिल किया था, जिसे कराची, लाहौर और गवादर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की रक्षा के लिए तैनात किया गया। यह भारत के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए खरीदा गया था। भारत के पास और क्या क्या मिसाइलें हैं? राफेल है, सुखोई और ब्रह्मोस है। इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था इसको, HQ-9 को। ये रक्षा प्रणाली पाकिस्तान की बहुसत्रीय वायु रक्षा रणनीति की आधारशिला मानी जाती थी, जिसे लाहौर और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया।
भारत द्वारा इसे नष्ट किया जाना पाकिस्तान की रक्षात्मक क्षमताओं के लिए एक बड़ा झटका है और चीनी सैन्य हार्डवेयर पर उसकी निर्भरता को उजागर करता है। यह कदम चल रहे संघर्ष में तीव्र वृद्धि का भी संकेत देता है, जिसमें दोनों देश अब सीधे उच्च मूल्य वाली रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। मतलब कि उच्च मूल्य वाली जो संपत्तियां, इट मीन्स कि जहां पर ज़्यादा पैसा, मतलब जो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है भारत में, उनको निशाना बनाया जा रहा है एक दूसरे के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं SH-15 तोपें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HQ-9 जो है वो देखने में कैसी है, ये देखिए ऐसी दिखती है, एयर डिफेंस है। जहाँ पर अगर हम देखने में इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो S-400 है, जो हमने रूस से खरीदी थी, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके जैसे दिखता है। हालांकि क्वालिटीज़ डिफरेंट होगी उसमें, लेकिन उसके जैसे दिखता है। इसमें भी देखिए 4 मिसाइलें लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीन के द्वारा बनाया गया है और पाकिस्तान ने इसको खरीदकर भारत के अगेंस्ट यूज़ किया है। अब देखिए SH-15, ये तोपों का नाम है SH-15। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सैनिक चीन निर्मित SH-15 155 mm माउंटेड गन सिस्टम का उपयोग करके लगातार नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहा है। मतलब LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी हो रही है लगातार। MGS एक मोबाइल ट्रक आधारित प्लेटफॉर्म पर लगे आर्टिलरी गन हैं जो गन की गतिशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे सिस्टम को गोली चलाने और भागने की अनुमति मिलती है। 2019 में पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित इसको किया गया था और 20 किलोमीटर और रॉकेट सहायता प्राप्त प्रोजेक्टाइल का उपयोग करके 53 किलोमीटर तक है। यह प्रति मिनट 4-6 राउंड की फायर दर का दावा करता है। मतलब 1 मिनट में 4 से 6 राउंड ये मतलब फायर कर सकता है। यह हॉवित्सर एक बख्तरबंद कैबिन के साथ एक नए शांक्सी ट्रक पर आधारित है। यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये ऐसी है तोपें हैं। ये देखिए लंबी लंबी ऐसी तोपें होती है जो बिल्कुल, ये देखिए लंबी सी तोप है। इसको ऐसे इसके आगे से, इसको जो भी इसमें गोला बारूद जो भी होता है वो इसमें ऐसे से आगे से निकलता है और निशाना बनाया जाता है। इसमें 6 सैनिकों का पूरा गन क्रू रहता है। मतलब इसमें 6 सैनिक रहते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। कवच चालक दल को छोटे हथियारों की आग और तोप खाने के गोलों के छींटों से सुरक्षा प्रदान करता है। बताया जाता है कि SH-15 तोपों में इनबिल्ट GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो इसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी सटीक तेज हमले करने में सक्षम बनाते हैं। मतलब इसमें GPS सिस्टम उन्होंने कहा है कि इसमें सेट किया गया। SH-15 को पाकिस्तान के विविध संचालन वातावरणों के लिए आदर्श बनाता है। कश्मीर में जैसे पर्वत श्रृंखला से लेकर सिंध के रेगिस्तान और पंजाब के अर्ध शहरी क्षेत्रों तक ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, तभी पाकिस्तान ने इसको खरीदा है। अब आगे देखते हैं एक और जो हथियार है, J-10C लड़ाकू विमान है, जो कि फाइटर जेट है। मौजूदा गतिरोध के बीच पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने भारतीय वायुसेना के खिलाफ चीनी निर्मित J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। इस सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान को चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। यह 2003 से चीनी वायुसेना में सेवा में आया था। तो चीन ने कब इसको यूज़ करना शुरू किया था? 2003 से। चीन के बाहर पाकिस्तान वायुसेना J-10C लड़ाकू विमान का एकमात्र संचालक है। मतलब चीन के बाद सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास ये हथियार हैं। तो देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं फाइटर जेट्स, आप देख सकते हैं। साउथ चाइना की अगर रिपोर्ट हम देखें तो उन्होंने कहा कि 2020 में पाकिस्तान ने 36 J-10CES और J-10C के निर्यात के साथ 250 PL-15E मिसाइलों का ऑर्डर दिया था। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीद रहा है? चाइना से। और चाइना उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, उसको गुलाम बनाया जा रहा है और पाकिस्तान बने जा रहा है। तो रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2020 में 36 इसको खरीदा गया था J-10C और उसके साथ ही 250 मतलब 250 PL-15E मिसाइलें खरीदी गई थी। यह विमानों का पहला बैच 2022 में वितरित किया गया था और आज तक 20 J-10Cs PAF सेवा में है। पाकिस्तान एयरफोर्स में इसको यूज़ किया जा रहा है। चीन ने इसे शातिर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको शातिर ड्रैगन कहते हैं। J-10C लड़ाकू विमानों की फ्रांसीसी मिराज श्रृंखला की याद दिलाता है। मतलब फ्रांसीसी की जो एक मिराज श्रृंखला है उसके नाम पर, मतलब उसकी याद दिलाता है। ये उसके जैसे काम करता है। ये लड़ाकू विमान 500 किलोग्राम के लेज़र गाइडेड बम, फ्री फॉल बम या 90 mm के
अनगाइडेड रॉकेट के साथ पॉड ले जा सकता है। विमान में सिंगल बैरल 23 mm की तोप भी है। अब देखिए इसके बाद आती है PL-15 मिसाइलें। यहाँ पर हम पहले पिक्चर में आप देख लीजिए, ये भारत के किसी क्षेत्र में गिरी है ये मिसाइल, कुछ ऐसी दिखती है। आगे भी देखिएगा, ये देखिए PL-15E जो मिसाइलें ली हैं 250 ली हैं पाकिस्तान ने भारत से, ये कुछ ऐसी दिखती हैं। अब देखिए ये है क्या, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन की PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ये लंबी दूरी की दृश्य सीमा से परे हवा से ही हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों द्वारा किया जाता है। मतलब फाइटर जेट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि हवा में ही अटैक किया जाता है इसके द्वारा। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा इसका विकास 2011 में शुरू हुआ था। अगले वर्ष में इसका परीक्षण किया गया था। 2011 में इसको बढ़ाया गया था और 2012 में इसको यूज़ किया गया था। एक बार इसकी टेस्टिंग हुई थी। PL-15 मिसाइल दोहरे संपादित ठोस प्रणोदक रॉकेट का उपयोग करती है। इसमें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सरणी रडार है। ASI रडार को दो तरफा डेटॉलिंग के साथ जोड़ा गया है, जो सटीक लक्ष्यकरण और मध्य मार्ग सुधार को सक्षम बनाता है, जिससे यह एक अत्यधिक बहुमुखी हथियार बन जाता है। मतलब इसको एक तरीके से नहीं बल्कि बहुत तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। PL-15 मिसाइलों की परिचालन सीमा कितनी है? 200-300 किलोमीटर तक है। ये मैक 15 की गति से यात्रा कर सकती है। PL-15 मिसाइलों को पहले से ही चीन ने चेंगडू J-20 जो JC और शेनियांग J-16 में एकीकृत किया गया। मतलब जो PL-15 मिसाइलें हैं, चीन ने बाकी जो भी कंपनीज हैं उनके साथ इसको कोलैब कर लिया है, जिसमें कि J-20, J-10C और J-16 इन सभी की क्वालिटीज़ एक में डाली गई हैं। पाकिस्तान चीन की PL-15 मिसाइलों का पहला ग्राहक बन गया। मतलब पाकिस्तान चीन का पहला ग्राहक है जो ये मिसाइलें खरीद रहा है। इसके बाद आते हैं चीनी निर्मित ड्रोन जो बनाता है चीन, उसके बारे में देखते हैं। पाकिस्तान भारत पर हमला करने के लिए वर्तमान में कौन से ड्रोन का उपयोग कर रहा है, ये कहना तो मतलब ये कहना विशेषज्ञों का कहना है, ये कहना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के ड्रोन शस्त्रागार का अधिक हिस्सा विंग लूंग 11 और CH-4 ड्रोन के रूप में चीन से आता है। विंग लूंग 2 चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा विकसित किया गया और अगली पीढ़ी के माध्यम ऊंचाई वाले सबसे लंबे समय तक टिकने वाले ये ड्रोन हैं। इसकी कुल लंबाई 11 मीटर है सिर्फ, और पंखों का फैलाव 20.5 मीटर और ऊंचाई 4.1 मीटर है। विंग लूंग 11 विंग लूंग UAV का उन्नत संस्करण है, जिसे पहली बार 2008 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के साथ सेवा में लाया गया था। इसको यहाँ पर देखिए, ये कुछ ऐसा ड्रोन दिखता है। ये देखिए कितना बड़ा है ये ड्रोन है। तो ये भी जो पाकिस्तान है चाइना से खरीदकर भारत के खिलाफ इसको यूज़ कर रहा है। चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित CH-4 ड्रोन एक मध्यम ऊंचाई लंबे समय तक चलने वाले UAV हैं, जो US MQ-9 रीपर जैसा दिखता है। ये देखिए रीपर जैसा दिखता है ये। इसमें 14 घंटे की क्षमता है, 1500 किलोमीटर की रेंज है। मतलब 1500 किलोमीटर तक ये चल सकता है और 14 घंटे लगातार ये ऊपर रह सकता है। विवादित क्षेत्रों में मंडरा सकता है, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी भी प्रदान कर सकता है, लक्ष्यों को भी भेज सकता है। इसका 345 किलोग्राम का पेलोड दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने के लिए AR-1 लेज़र गाइडेड मिसाइलें, FT-9 बमों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों सहित कई तरह के हथियारों का ये समर्थन करता है। अब देखिए चीन ने ये सारे जितने भी हमने हथियार बताए हैं, हम पीछे देख चुके हैं, उतने सारे चीन से खरीदे हैं पाकिस्तान ने। अब देखिए पाकिस्तान को चीन की सैन्य सहायता मिल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद से साफ पता चलता है कि इस्लामाबाद हथियारों के लिए बीजिंग पर निर्भर है, क्योंकि इस्लामाबाद से सभी जो भी वहाँ के एयर डिफेंस एयर बेस बने हुए हैं, तो वो पूरा ही बीजिंग, जो चीन का बीजिंग है, वहाँ पर पूरी ही तरह डिपेंडेंट है और वहीं से पूरे हथियार खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI जो वैश्विक हथियारों के प्रवाह या बारीकी से अध्ययन करता है, उसके आंकड़ों से पता चलता है पिछले 15 वर्षों में
पड़ोसी देश की निर्भरता और भी बढ़ गई है। मतलब एक जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा है कि जो भी वैश्विक लेवल पर जो हथियारों का लेन देन होता है उनके पास पूरे आंकड़े होते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो पड़ोसी देश है वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है। पाकिस्तान को चीन के रक्षा निर्यात से उन्नत लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार, वायु प्रणाली शामिल हैं। 2020 से 24 के बीच चीन पाकिस्तान को हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता था, जिसकी उसके आयात में 81% हिस्सेदारी थी। इसके बाद नीदरलैंड 5.5%, तुर्की 3.8% के साथ दूसरे स्थान पर था। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद नीदरलैंड, फिर तुर्की। इसके अलावा चीन और पाकिस्तानी सेनाएं तेजी से प्रशिक्षित संस्कृत वायु, समुद्री और भूमि अभ्यासों से शामिल हो गई हैं, जिसमें युद्ध सिमुलेशन और यहां तक कि चालक दल की अदला बदली की ड्रिल भी शामिल है। अमेरिका स्थित फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक वरिष्ठ फेलो क्रेग सिंगलटन ने CNN की एक रिपोर्ट में कहा है कि हार्डवेयर प्रशिक्षण और अब तेजी से AI सक्षम लक्ष्य करने के माध्यम से इस्लामाबाद के लिए बीजिंग के लंबे समय से समर्थन ने चुपचाप सामरिक संतुलन को बदल दिया है। यह अब केवल द्विपक्षीय टकराव नहीं है, यह इस बात की एक झलक है कैसे चीनी रक्षा निर्यात क्षेत्रीय प्रतिरोध को नया रूप दे रहा है। अब देखिए, मतलब चीन बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर रहा है जिसने पहले की हार्डवेयर बनाए, फिर प्रशिक्षण जो टेस्टिंग हुई, और अब इसको AI के थ्रू इसको कंट्रोल करने का भी उन्होंने ऐसी नई नई जो टेक्निक्स हैं वो निकाल रहे हैं। अब देखिए, लेकिन इतने फिर भी जो भी हथियार पाकिस्तान ने खरीदे चीन से, उसका मुकाबला फिर भी भारत कर रहा है। लेकिन किस हथियार से कर रहा है? भारत के पास भी बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, भारत का जो सुदर्शन चक्र जिसे कहा जाता है S-400, वो चीन के हथियारों को तबाह कर रहा है। जितनी भी मिसाइलें गिरी हमने देखा, वो क्या हुआ कि उनको तबाह किया गया भारत के द्वारा। जो पाकिस्तान ने जितने भी मिसाइलें यहाँ पर फेंकी, कुछ भी ड्रोन आया, कुछ भी, उनका मतलब बहादुरी के साथ जो भारतीय सेना उसने मुकाबला किया है। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में स्थित ठिकानों पर हमले की जो नापाक कोशिश की थी, लेकिन S-400 वायु प्रणाली के सामने उसकी एक नहीं चली और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखिए, मतलब कि जो भी मिसाइल आ रहे हैं, जो भी ड्रोन आ रहे हैं, कुछ भी वहाँ से फाइटर जेट कुछ भी आ रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है भारत की तरफ, तो भारत उसका मुकाबला कर रहा है। और भारत का जो S-400 सुदर्शन चक्र है, और भी बहुत सारे मिसाइल हैं जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, हार्पी ड्रोन है, जो उन सभी से भारत पाकिस्तान का लगातार मुकाबला कर रहा है। और अगर आप एक बात सोचिए, ये जो पाकिस्तान अभी हथियार भेज रहा है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? चीन के द्वारा। और अगर भारत अगर चीन का जो हथियारों का मुकाबला कर रहा है, इट मीन्स उसको नष्ट कर रहा है, इट मीन्स कि भारत एक समय पर चीन को भी चीन को भी हरा सकता है। अगर मान लीजिए चीन और भारत के बीच कोई युद्ध, वॉर या कुछ भी होता है, तो क्या होगा कि भारत चीन को भी हरा देगा, क्योंकि अभी जो भी हथियार आ रहे हैं वो चीन के ही तो बनाए हुए हैं। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने भारत की तरफ आ रहे टारगेट को वायु रक्षा प्रणाली S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार उन्होंने बताया कि S-400 से सफलतापूर्वक सभी टारगेट तपा किए गए हैं। वहीं पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया और लाहौर स्थित राडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो ये भारत भी उसका लगातार मुकाबला कर रहा है। ये देखिए S-400 कितना शक्तिशाली है। यहाँ पर देखिए, इसमें मिसाइल 4 मिसाइलें होती हैं, इसमें ये अलग अलग देखिए रेंज की है। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन रेंज इसकी कितनी है, 40 से 400 किलोमीटर, 48 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। इसकी हाइट कितनी है, 3 से 60 किलोमीटर तक ये जा सकती है। 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज है इसकी। 5 to 10 मिनट इसका डिप्लॉयमेंट का टाइम, मतलब 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको डिप्लॉय करने में, तैनात करने में इसको। तो देखिए, ऐसे मिसाइल ऊपर जाती है जैसे पिक्चर में दिखाया गया। S-400 काम कैसे करता है? S-400 में उन्नत रडार, कमांड पोस्ट, कई मिसाइल लॉन्चर शामिल है। इसका रडार सिस्टम जिसमें 91N6E बिग बर्ड और 92N6E ग्रेव स्टोन शामिल है, 360 डिग्री का पता लगाने, मार्गदर्शन प्रदान करता है। सिस्टम में बेहतर स्थितिजनक जागरूकता, बहुसत्रीय रक्षा के लिए अन्य रक्षा नेटवर्क के साथ सूचना स्थानांतरित करने की क्षमता है। मतलब इसके द्वारा जो सूचना भी, इंफॉर्मेशन भी एक जगह दूसरी जगह से दी जा सकती है। ये देखिए, ये भारत का जो मतलब भारत ने रशिया से खरीदा है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये।
अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बताया हुआ है। S-400 प्रणाली जो है यहाँ पर देखिए देखने में ऐसे होते हैं, इसमें 4 मिसाइलें आती हैं। इसका मूल जो है रशिया ने इसको बनाया। अधिकतम इसकी रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर है, और ऊंचाई कितनी, मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक ये टारगेट, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट को तबाह कर सकता है। अधिकतम लक्ष्य गति कितनी, 4.8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 4.8 किलोमीटर तक जा सकता है। समकालिक लक्ष्य कितने हैं, मतलब 36, एक बार में 36 जो टारगेट है उसको ख़त्म कर सकता है। रडार डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर तक है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती है, जिसमें 40N6, 48N6, 9M96E2 और 9M96E। तैनाती का समय मतलब 5 मिनट लगते हैं। और अभी इसको कौन यूज़ कर रहा है फिलहाल, रूस, भारत, चीन और अन्य। चीन भी यूज़ कर रहा है, लेकिन चीन ने ये चीज़ जो है पाकिस्तान को भी दी है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, इसमें कुछ क्वालिटीज़ का फ़र्क होता है, जो इसकी विशेषताएं होती है, फीचर्स होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। सिस्टम की लागत कितनी है, लगभग $500 मिलियन है। मतलब कि इसको एक जो ये है इसको ख़रीदा गया है $500 मिलियन में। तो सेना में कब से है भारत में, 2007 से। अब देखिए भारत का जो हार्पी ड्रोन है उससे भी कर रहा है मुकाबला, जो चाइनीज़ हथियार है उनका मुकाबला हार्पी ड्रोन से भी किया जा रहा है। हार्प की खासियत क्या है, ये होल रोल वेपन सिस्टम है और कॉम्बैट प्रोवेन परफॉर्मेंस करता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा इसको बनाया गया है और लंबी अवधि तक, मतलब लंबे समय तक चलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एडवांस टारगेटिंग सिस्टम है, ये टारगेट को पहले से ही पहचान कर उसके पर निशाना लगा सकता है। देखने में ऐसे होते हैं, देखिए हार्पी एक यूएवी और मिसाइल की विशेषताओं को मिलाकर हथियार बनाया गया इसको, मतलब मिसाइल और यूएवी जो रेडिएशंस के द्वारा टारगेट को पकड़ते हैं उसको इकट्ठा इस दोनों में मिक्स करके डाला गया। इसे रडार सिस्टम पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो रडार सिस्टम होते हैं उस पर एंटी रेडिएशन सीखकर हार्पी दुश्मन के रडार को खोजकर नष्ट करता है। अब देखिए इन हथियारों का रणनीतिक महत्व क्या है जो भारत यूज़ कर रहा है। हार्पी ड्रोन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है जो दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय और ख़त्म करने के लिए आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए सक्षम है। इसकी स्वायत्तता, लंबी उड़ान अवधि है, सटीकता इसे आधुनिक युद्ध में एक घातक हथियार बनाती है, मतलब एक घातक हथियार के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो कि इसमें अभी आधुनिक तकनीक यूज़ की जा रही है। यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए अब चीन को भी हरा सकता है भारत। कैसे हराएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की स्थिति में चीन पर भी कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर भारत ने चीन के हथियार सभी नष्ट कर दिए, जो कि चीन नहीं भेज रहा है, हालांकि पाकिस्तान भेज रहा है, उसके द्वारा नष्ट किए, तो चीन को ऐसे लगा कि ये हमें हराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, चीन और भारत के विवाद भी बढ़ सकते हैं। डीप सीक ने भी ये एक सर्वे किया है कि चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ CPEC प्रोजेक्ट शुरू की है। युद्ध की स्थिति में इसका निर्माण रुक सकता है और निवेश डूब सकता है। तो ये डीप सीक का एक अंदाजा है, उसके द्वारा बताया, मतलब AI जो है डीप सीक, उसके द्वारा इसको जांच की गई, सर्वे किया गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है तो चीन को वित्तीय नुकसान होता है। अब देखिए अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इकॉनमी डाउन हो जाएगी तो चीन को तो नुकसान हो गई, क्योंकि चीन वहाँ पर अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। डीप सीक का ये भी मानना है कि युद्ध के दौरान अमेरिका और अगर पश्चिमी देश भारत का समर्थन करते हैं तो चीन की एशिया में स्थिति और कमज़ोर हो सकती है। मतलब अभी तो कमज़ोर नहीं है, हालांकि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश भारत की साइड हो गए, भारत और चीन में, तो चीन की जो भी एशिया में जो भी उसकी कंडीशन होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत है वो चीन को भी हरा सकता है। भारत की वायुसेना मिसाइल क्षमता से इस घटनाक्रम में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। कुछ प्रमुख हथियार रणनीतियाँ जिन्होंने भारत को घुटने टेकने के लिए पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सॉरी, पहले भारत आ गया था, यहाँ पर आप बात करिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया है। अब देखिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, ठीक है, हवाई रक्षा सिस्टम है ये पूरा। इसकी वजह से भी क्या है, पाकिस्तान को हार हुई है। राफेल और सुखोई 30 MKI ये विमान HQ की रेंज से बाहर रहकर अपनी सटीक हमले करने में सक्षम है। मतलब हमने जो देखा था कि पाकिस्तान यूज़ कर रहा है HQ-9 रेंज मिसाइल, जो भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी रेंज से बाहर रहकर भी हमले कौन कर सकता है, राफेल और सुखोई 30।
MKI ब्रह्मोस मिसाइल है भारत के पास, यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पिनाका और K9 वज्र है, ये सिस्टम सटीक और तेज हमले करने में सक्षम है। तो देखिए भारत के पास भी बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे हथियार है। यहाँ पर आप सभी की पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो भी भारत के पास हथियार है, जहाँ पर हमने देखा था ये S-400 है, और ये हमने देखा हार्पी ड्रोन है, और भी बहुत सी मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है ना, पिनाकी है। तो सभी का यूज़ करके भारत चीन पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी मुकाबला कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने पूरा ये देखा कि जो भी भारत में मलबे मिले हैं, जो मिसाइलें गिरी हैं, ड्रोन गिरे हैं, कुछ भी गिरा है भारत में हमले के दौरान, अटैक के बाद, तो उसको अब जांच पड़ताल की है तो ये पता चला है कि ये चाइना के द्वारा बनाए गए हैं। अब चाइना के हथियारों का यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, और भारत जो भी है ये चाइना के हथियारों को मुकाबला बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि अगर कल को चीन और भारत के बीच कुछ भी ऐसी बात होती है तो भारत चीन को हराने में सक्षम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नई अपडेट के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।